श्री राधे राधे। हम करता भोगता नहीं है। एक बात साधक मात्र के हृदय में बैठ जानी चाहिए कि हम सब भगवान के पुत्र हैं, कारण कि हम सब भगवान के ही अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके। हमसे यही गलती होती है कि हम जिनके अंश हैं उन भगवान को अपना न मानकर जड़ वस्तुओं, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को अपना मान लेते हैं। मनशिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते। जड़ वस्तुओं को अपना मानने से ही बंधन हुआ है। यदि अपना न माने तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। जड़ वस्तु अपनी नहीं है। यदि अपनी होती तो सदा अपने साथ रहती। न शरीर साथ रहेगा, न इंद्रिया साथ रहेगी, न मन साथ रहेगा, न बुद्धि साथ रहेगी, न प्राण साथ रहेंगे। कोई भी चीज़ साथ में नहीं रहेगी। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत चीज़ें हैं, पर उनमें से केश जितनी चीज़ भी हमारी नहीं है। फिर शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण अपने कैसे हुए? एक वस्तु अपनी होती है और एक वस्तु अपनी मानी हुई होती है। शरीर आदि अपने नहीं है, प्रत्युत अपने माने हुए हैं। जैसे कोई खेल होता है तो उस खेल में कोई राजा बनता है, कोई रानी बनती है, कोई सिपाही बनते हैं, तो वे सब माने हुए होते हैं, असली नहीं होते। इसी तरह संसार में व्यक्ति और पदार्थ केवल व्यवहार के लिए अपने माने हुए होते हैं। वे वास्तव में अपने नहीं होते। अपना न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है। जब अपना कुछ है ही नहीं तो फिर हमें क्या चाहिए? अपने तो केवल भगवान है। हम उन्हीं के अंश हैं। भगवान के सिवाय और कोई भी अपना नहीं है। भगवान के सिवाय जो कुछ है सब मिला हुआ है और छूटने वाला है। विचार करें, आप आए तो कोई वस्तु साथ लाए क्या? और जाते हुए कोई वस्तु साथ ले जाओगे क्या? सब कुछ यही पड़ा रहेगा, परंतु उनको अपने काम में लेते रहने से आदत पड़ गई, जिससे उसकी ममता छोड़ना कठिन हो रहा है। गाढ़ नींद में आपको इंद्रिया अंतःकरण से कुछ भी अनुभव नहीं होता, इसलिए जगने पर कहते हैं कि मैं ऐसा सुख से सोया कि कुछ पता नहीं था, अर्थात सबके अभाव का और सुख के भाव का अनुभव होता है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों के बिना भी हमें सुख का अनुभव हुआ। कारण यह है कि जो स्वाभाविक ही सुख रूप है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। जो में स्वाभाविक ही सुख है, दुख है ही नहीं। दुख संताप जड़ के संबंध से ही होते हैं। मन में जो पुरानी बात याद आती है कि बालकपन में मैं खेलता था, पढ़ता था, जवानीपन में मैं अमुक कार्य करता था, वह याद आना भी मन में ही है, हमारे में नहीं है। जो काम शरीर से होता है वह हमारे से नहीं होता। स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भोगे गए भोग हमारे में नहीं है, हम उनसे अलग है। यह विशेष ध्यान देने की बात है। हमारे साथ कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है। हम शरीर नहीं है, प्रत्युत भगवान के साक्षात अंश है। हमारे में कर्तृत्व, भोक्तृत्व नहीं है। गीता ने बहुत बढ़िया बात कही है। यह आत्मा शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। तात्पर्य है कि कर्तापन और भोक्तापन शरीर में है, पर हम उसको अपने में मान लेते हैं। इसी बात का विवेचन भगवान ने गीता में आकाश और सूर्य का दृष्टांत देकर किया है कि जैसे आकाश किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही आत्मा भी किसी देह से लिप्त नहीं होती। ऐसे ही जैसे सूर्य तीनों लोकों को प्रकाशित करता है, ऐसे ही आत्मा संपूर्ण शरीरों को प्रकाशित करती है। तात्पर्य है कि सूर्य के प्रकाश में वेद का पाठ होता है और सूर्य के प्रकाश में व्याध शिकार करता है, पर सूर्य को उन क्रियाओं का न पुण्य लगता है न पाप, कारण कि सूर्य किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता। भगवान कहते हैं, जिसका अहंकृत भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। जैसे आकाश भोगता नहीं है, ऐसे ही हम भी भोगता नहीं है, और जैसे सूर्य करता नहीं है, ऐसे ही हम भी करता नहीं हैं। स्वरूप में कर्तृत्व, भोक्तृत्व है ही नहीं। यह कितनी विलक्षण अलौकिक सच्ची बात है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व ही संसार है। कर्तापना और लिप्तपना न हो तो संसार है ही नहीं। स्वयं शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। यह साधक मात्र के लिए बड़े काम की बात है। यह भगवान ने हमारी वस्तुस्थिति बताई है। इसमें कई दिन, कई महीने, कई वर्ष, कई जन्म लगेंगे, यह बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि शरीर के मरने पर मुक्ति होगी। शरीर के रहते हुए भी मुक्ति स्वतः सिद्ध है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला ही अपने को कर्ता मानता है।
अहंकार अपरा प्रकृति है, परंतु अहंकार से मोहित होते हुए भी वास्तव में वह कर्ता भोक्ता नहीं है। न तो ब्रह्म कर्ता भोक्ता है, न जीव कर्ता भोक्ता है, और न आत्मा ही कर्ता भोक्ता है। कर्ता भोक्तापन केवल माना हुआ है। इसलिए भगवान ने कहा है कि तत्ववेत्ता पुरुष मैं कर्ता हूँ ऐसा न माने। हम परमात्मा के अंश हैं, अतः हम अहंकार से मोहित नहीं हैं, क्योंकि हम परा प्रकृति है और अहंकार अपरा प्रकृति है। अहंकार से हम मोहित नहीं होते, प्रत्युत अंतःकरण मोहित होता है। अंतःकरण से अपना संबंध मानने के कारण हम कर्ता भोक्ता बन जाते हैं। अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी चीज़ हमारी नहीं है तो शरीर हमारा कैसे हुआ? अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला हमारा कैसे हुआ? तभी भगवान ने कहा है, शरीरस्तोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। गीता के 13वें अध्याय का 31वां, 32वां तथा 33वां श्लोक, 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, 3रे अध्याय का 27वां श्लोक और 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। इन श्लोकों पर आप एकांत में बैठकर विचार करें तो बहुत लाभ होगा। जब स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में हुई ही नहीं तो फिर कर्ता भोक्तापन अपने में कैसे हुआ? यह बात हमारी आपकी नहीं है, प्रत्युत गीता की है। यह गीता में भगवान के वचन है। दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी कोई क्यों न हो, सबके सब परमात्मा के अंश है। आप दृढ़ता से इस बात को स्वीकार कर ले कि हम परमात्मा के अंश है। परमात्मा हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। प्रत्येक आदमी अपने पिता का होते हुए ही सब कार्य करता है। कोई चाहे रेलवे में काम करे, चाहे बैंक में काम करे, चाहे खेत में काम करे, वह पिता का होते हुए ही सब काम करता है। ऐसे ही हम कोई भी काम करें, परमपिता परमात्मा के होते हुए ही करते हैं। काम करते समय हम दूसरे के नहीं हो जाते। जैसे हम मकान में बैठे हुए भी मकान में नहीं हैं, चट छोड़कर चल देते हैं, ऐसे ही शरीर में रहते हुए भी हम शरीर में नहीं हैं। हम कर्ता भोक्ता नहीं हैं। इस बात को केवल मानना है, स्वीकार करना है। इसके लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। इसको सभी भाई बहन स्वीकार कर सकते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हम कर्ता भोक्ता नहीं हैं। प्रकृति का विभाग अलग है और चेतन का विभाग अलग है। कर्तापन भोक्तापन प्रकृति विभाग में है और न करोति न लिप्यते चेतन विभाग में है। पहले के अभ्यास के कारण भले ही अभी इसका अनुभव न हो, पर वास्तव में बात ऐसी है। हम बिल्कुल निर्लेप है। मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है, केवल अनुभव करना है। गीता में आया है, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। विवेक, वैराग्य, मुमुक्षा आदि होना तो दूर रहा, सब पापियों से भी अधिक पापी हो तो वह भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। न करोति न लिप्यते का अनुभव कर सकता है। हम चाहे ज्ञान मार्ग से चले, चाहे भक्ति मार्ग से चले, सबसे पहले यह स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का अंश हूँ। कर्तृत्व और लिप्तता स्वाभाविक है, स्वाभाविक ही हमारे में नहीं है, ऐसा विचार करके चुप हो जाए। इस बात को पक्की कर ले कि वास्तव में बात ऐसी ही है। इसको हम भूल जाए तो भी बात ऐसी ही है। भूल अंतःकरण में होती है, हमारे में भूल होती ही नहीं, हो सकती ही नहीं। हम भले ही सच्ची बात को भूल जाए और कर्ता भोक्ता बन जाए तो भी वास्तव में हम कर्ता भोक्ता नहीं है। आप केवल इतना विचार रखें कि यही बात सच्ची है। गलत मान्यता सही मान्यता से कट जाती है। सही मान्यता करने में, सच्ची बात को मानने में कोई उद्योग परिश्रम नहीं है। श्री राधे राधे।